हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 वीडियो में हमने कंपनी के समापन की प्रक्रिया, कंपनी के समापन के प्रकार, कंपनी के समापन और विघटन में जो अंतर है उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम कंपनी के समापन का जो दूसरा प्रकार है, जिसको हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप या स्वैच्छिक समापन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सभी ये अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि कंपनियों के समापन की 2 विधियां हैं, 2 प्रकार हैं, जिसमें एक अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन और दूसरा स्वैच्छिक समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के नाम से हम जानते हैं। तो आइए आज हम स्वैच्छिक समापन की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। कंपनी के समापन की 2 विधियां हैं, जिसमें एक अधिकरण द्वारा समापन और दूसरा स्वैच्छिक समापन है। और स्वैच्छिक समापन एक प्रकार से 2 प्रकार का होता है, जिसमें स्वैच्छिक समापन सदस्यों द्वारा और लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन के नाम से जाना जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 में इसको एक ही नाम दे दिया गया है और स्वैच्छिक समापन एक प्रकार से ही माना जाने लग गया है। इसमें कंपनी के सदस्यों और लेनदारों दोनों की ही सहमति से संभव होता है कि कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जाए। इसमें सदस्यों को कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए एक समुचित संकल्प पारित करना होता है और उसके बाद कंपनी के 2/3 मूल्य वाले लेनदारों को भी इस संकल्प पर अपनी सहमति देनी होती है। इतने मूल्य वाले लेनदारों द्वारा उस संकल्प पर सहमति अगर नहीं दी जाती है तो स्वैच्छिक समापन नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा स्वैच्छिक समापन, सदस्यों द्वारा या लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन के बीच के अंतर को ही खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन कभी कभी 2/3 मूल्य वाले लेनदार यह संकल्प पारित कर लेते हैं कि कंपनी का अधिकरण द्वारा समापन करना सभी पक्षकारों के हित में होगा, तो ऐसी दशा में कंपनी का स्वैच्छिक समापन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा समापन किया जाना अनिवार्य हो जाएगा और कंपनी अपने समापन के लिए अधिकरण को याचिका प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन स्वैच्छिक समापन की कुछ शर्तें हैं जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वैच्छिक समापन की कुछ शर्तें होती हैं जिनका ये पालना की जानी बेहद आवश्यक है। उनकी पालना किए बिना स्वैच्छिक समापन करना संभव नहीं है। तो स्वैच्छिक समापन की शर्तों को देख लेते हैं। स्वैच्छिक समापन की जो पहली शर्त है उसमें आती है शोधन क्षमता की घोषणा। यदि किसी कंपनी का स्वैच्छिक समापन प्रस्तावित है तो कंपनी के संचालकों को कंपनी के शोधन क्षमता होने की घोषणा करनी पड़ती है। शोधन क्षमता की घोषणा कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा की जा सकती है या संचालकों के द्वारा की जा सकती है। यदि कंपनी में 2 से अधिक संचालक हैं तो कंपनी के अधिकांश संचालकों द्वारा संचालक मंडल की सभा में ऐसी घोषणा की जानी चाहिए। इस घोषणा के साथ शपथ पत्र लगाया जाता है। उसमें कंपनी के कार्यकलापों की, उसमें ये आता है कि उसके कार्यकलापों की पूरी जांच कर ली है और ऐसा करने के पश्चात ही उनके हिसाब से कोई ऋण कंपनी के ऊपर नहीं है, या अगर ऋण है तो कंपनी अपनी संपत्तियों का विक्रय करके उन ऋणों का पूर्ण भुगतान करने में सक्षम है, मतलब कंपनी के पास शोधन क्षमता है। ऐसी घोषणा तभी प्रभावी मानी जाती है जबकि कुछ शर्तों का पालन किया गया हो, जिसमें ऐसी घोषणा संकल्प पारित करने की तिथि से उससे पहले के तत्काल पूर्ववर्ती 5 सप्ताहों में की गई हो और उस घोषणा को रजिस्ट्रार के पास उस तिथि से पहले सुपुर्द कर दिया गया हो। दूसरी बात आती है कि ऐसी घोषणा में इस बात की घोषणा भी शामिल है कि कंपनी का समापन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ कपट के लिए नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात आती है कि इस घोषणा के साथ घोषणा की तिथि तक तैयार की गई कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट पर
कंपनी के अंकेक्षकों की रिपोर्ट भी संलग्न होनी आवश्यक है। यदि कंपनी की कोई संपत्ति है तो इस घोषणा के साथ कंपनी की संपत्तियों की रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए। कभी कभी शोधन क्षमता की घोषणा करने के पश्चात 5 सप्ताहों के भीतर कंपनी के समापन के लिए पारित जो संकल्प के अनुसरण में की जाती है, किंतु कंपनी के ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता अथवा उनके पूर्ण भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की जाती, तो ऐसी दशा में जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि संचालक या संचालकों के पास ऐसी घोषणा करने का उचित आधार नहीं था। कभी कभी कंपनी के संचालक बिना किसी उचित आधार के यह राय भी रखते हैं कि कंपनी अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान करने में सक्षम है और कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा कर देते हैं, तो ऐसी दशा में प्रत्येक दोषी संचालक को कम से कम 3 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है, और या फिर कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंडों से या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। साधारण सभा में संकल्प संचालकों द्वारा घोषणा करने के 5 सप्ताह के भीतर कंपनी स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित करेगी। कंपनी को कुछ दशाओं में स्वैच्छिक समापन के लिए साधारण संकल्प पारित करना पड़ता है। यदि कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी की कोई निर्धारित अवधि है या कंपनी का समापन उस अवधि की समाप्ति के कारण किया जा रहा है। दूसरे, यदि कंपनी के अंतर नियमों में किसी घटना के घटित होने पर कंपनी का समापन करने का उल्लेख है, तो उस घटना के घटित होने के कारण यदि कंपनी का समापन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य कारण से कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा रहा है, तो कंपनी की सभा में विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। लेनदारों की सभा में संकल्प। कंपनी की सभा बुलाने के साथ ही कंपनी के लेनदारों की सभा भी बुलाई जाती है। यह सभा साधारण सभा के दिन ही या उसके अगले दिन बुलाई जा सकती है। कंपनी ऐसी सभा की सूचना सभी लेनदारों को रजिस्टर्ड डाक से भेजता है। लेनदारों की सभा की सूचना के साथ सदस्यों की सभा की सूचना भी भेजी जाएगी, जिसमें कंपनी के स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित करने का उल्लेख किया जाता है। इस सभा में 2/3 मूल्य वाले लेनदार यह राय रखते हैं कि स्वैच्छिक समापन करना सभी पक्षकारों के हित में है और कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है। तो फिर आगे बात बढ़ती है और लेनदारों की सभा में कंपनी का संचालक मंडल कुछ प्रलेख प्रस्तुत करता है, जिसमें कंपनी के कार्यकलापों का विवरण, कंपनी के लेनदारों की सूची, शोधन क्षमता की घोषणा और जो कंपनी के दावे हैं, क्लेम्स हैं, उसकी अनुमानित राशि का विवरण भी रखा जाता है। कंपनी के संचालन मंडल जो है लेनदारों की सभा की अध्यक्षता करने के लिए संचालकों में से किसी को भी नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से लेनदारों की सभा में संकल्प पारित किया जाता है। घोषणा एवं संकल्पों की रजिस्ट्रार को सुपुर्दगी। कंपनी शोधन क्षमता की घोषणा और स्वैच्छिक समापन को अधिकृत करने वाले जो संकल्प होते हैं, उन दोनों की प्रति रजिस्ट्रार को भेजती है और इसकी सुपुर्दगी की शोधन क्षमता की घोषणा की तिथि से 5 सप्ताह में की जाती है। इसके अलावा कंपनी लेनदारों की सभाएं पारित में संकल्प जो पारित किया हुआ होता है, उस संकल्प के पारित होने के 10 दिन के भीतर संकल्प इस दोनों सारी चीज़ों की सुपुर्दगी कंपनी रजिस्ट्रार को करती है। तो इस प्रकार से ये घोषणा और संकल्पों की सुपुर्दगी रजिस्ट्रार को की जाती है। संकल्प का प्रकाशन। कंपनी सदस्यों तथा लेनदारों द्वारा संकल्प पारित करने के 14 दिनों के भीतर उन संकल्पों की राजपत्र में विज्ञापन के द्वारा उसका प्रकाशन किया जाता है। साथ ही सूचना को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस तथा कंपनी के जो मुख्य कार्यालय के जिले में प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में भी विज्ञापन देकर प्रसारित किया जाता है। यदि कंपनी इस प्रावधान का उल्लंघन करती है तो कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 5,000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकता है जब तक कि ये दोष जारी रहता है।
स्वैच्छिक समापन का आरंभ उस तिथि से होता है जिस तिथि को स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित किया जाता है। स्वैच्छिक समापन आरंभ होने के पश्चात कंपनी केवल अपने हितकारी समापन के लिए आवश्यक हो तो ही व्यवसाय का संचालन कर सकती है, लेकिन कंपनी का अस्तित्व और कंपनी की शक्तियां बनी रहती हैं जब तक कि कंपनी का विघटन नहीं हो जाता। ये भी उल्लेखनीय है कि किसी भी संपन्न कंपनी का समापन किया जा सकता है यदि उसके समापन के लिए उचित और समुचित जो संकल्प पारित कर लिया गया हो, और ऐसे संकल्प में समापन के कारणों का वर्णन देना, उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। किसी भी कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधान किसी भी कंपनी के समापन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कोई न्यायालय भी कंपनी के इस अधिकार पर रोक नहीं लगा सकता है। तो स्वैच्छिक समापन का आरंभ हो जाता है। साधारण सभा में संकल्प संचालकों द्वारा घोषणा करने के 5 सप्ताह के भीतर कंपनी स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित करेगी। कंपनी को कुछ दशाओं में स्वैच्छिक समापन के लिए साधारण संकल्प पारित करना पड़ता है। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कंपनी की कोई निर्धारित अवधि है, संचालक मंडल की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कंपनी समापक की नियुक्ति के बाद कंपनी के संचालक मंडल, संचालक और प्रबंधक और इसके अलावा जो पूर्णकालिक संचालक अपनी शक्तियों में से केवल कंपनी समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देने की शक्ति का ही उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी सभी शक्तियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। समितियों की नियुक्ति। कंपनी अपनी साधारण सभा में आवश्यक संख्या में समितियों को बना सकती है, समितियों की नियुक्ति कर सकती है। इन समितियों का उद्देश्य स्वैच्छिक समापन की कार्यवाही का निरीक्षण करना तथा कंपनी समापक को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देना होता है। समझौतों और व्यवस्थाओं से कंपनी और लेनदार दोनों बाध्य। कभी कभी समापन की प्रक्रिया के अधीन कंपनी और उसके लेनदारों के बीच कोई व्यवस्था या समझौता, कोई अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो ऐसा समझौता कंपनी और लेनदारों पर बंधनकारी होता है। यदि कंपनी ने इसके लिए विशेष संकल्प स्वीकृत किया हो और कंपनी के 2/3 मूल्य वाले लेनदारों ने इसे स्वीकार कर लिया हो, तो फिर ये बाध्यकारी भी माना जाता है। कंपनी का कोई भी लेनदार अथवा अंशदाता ऐसी व्यवस्था समझौते को पूरा होने के 3 सप्ताह के भीतर यदि अधिकरण को आवेदन करता है, तो अधिकरण उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकता है या उसका रेटिफिकेशन, पुष्टिकरण भी कर सकता है या उसे निरस्त भी कर सकता है। तो समझौतों और व्यवस्थाओं की व्यवस्था की जा सकती है। स्वैच्छिक समापन की लागत। समापन की लागतों, व्ययों और समापन की प्रक्रिया में समुचित प्रकार से किए गए व्ययों तथा कंपनी समापक की फीस का भुगतान जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, सुरक्षित लेनदारों के पश्चात किंतु अन्य सभी दावों के भुगतान के पूर्व कंपनी की संपत्तियों में से किया जाएगा। तो ये स्वैच्छिक समापन की जो भी लागत है उसका भुगतान किया जा सकता है। स्वैच्छिक समापन की दशा में कंपनी के विघटन संबंधी कुछ प्रावधान भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला विघटन हेतु संकल्प। कंपनी की अंतिम साधारण सभा कंपनी समापक की अंतिम रिपोर्ट पर विचार करती है। यदि कंपनी के अधिकांश सदस्य कंपनी के समापन से संतुष्ट होते हैं तो वे कंपनी के विधान का संकल्प, विघटन का संकल्प पारित करते हैं और उसको दूसरे शब्दों में विघटन के लिए संकल्प पारित करना कहा जाता है। तो विघटन के लिए संकल्प पारित करना, रिपोर्ट, पुस्तकों आदि को फाइल करना तथा अधिकरण को विघटन हेतु आवेदन करना। कंपनी की सभा के 2 सप्ताह के भीतर कंपनी समापक कुछ प्रलेख अधिकरण के पास फाइल करता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है समापन की रिपोर्ट, कंपनी के समापन से संबंधित पुस्तकें और प्रपत्र, कंपनी के विघटन का आदेश पारित करने हेतु निर्धारित रीति से आवेदन पत्र। तो ये सारे जो प्रपत्र हैं वो फाइल किए जाते हैं। लेखों, संकल्प आदि की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजी जाती हैं। कंपनी की सभा के 2 सप्ताह के भीतर कंपनी समापक कुछ प्रलेख रजिस्ट्रार को भी भेजता है, जिसमें अंतिम लेखों की प्रति, प्रत्येक सभा की तिथि तथा उसका विवरणी जो रिपोर्ट होती है, उन सभाओं में पारित संकल्पों की प्रति, ये सारी प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजनी होती हैं। अधिकरण द्वारा विघटन का आदेश।
यदि अधिकरण कंपनी समापक की अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात संतुष्ट हो जाता है तो कंपनी के समापन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण और उचित उसको दिखाई देती है, तो अधिकरण विघटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर भीतर कंपनी के विघटन का आदेश दे देता है। आदेश की प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करना। कंपनी समापक कंपनी के समापन के आदेश की प्रति आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करता है। राजपत्र में आदेश का प्रकाशन। रजिस्ट्रार विघटन आदेश की प्रति प्राप्त करने के पश्चात तत्काल राजपत्र में कंपनी के विघटन की सूचना का प्रकाशन करता है। तो राजपत्र में सूचना आनी आवश्यक है, प्रकाशित होनी आवश्यक है। दंड का प्रावधान भी है। यदि कंपनी समापक इन सारे प्रावधानों की पालना करने में त्रुटि करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्वैच्छिक समापन के बहुत सारे प्रोविजंस पूरे करने पड़ते हैं और उसके बाद स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है।